गुड आफ्टरनून मेरे प्यारे साथियों। मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं एक बार आपके अपने यूट्यूब चैनल विनायक नेशनल ITI में। आज का हमारा क्या चीज़ है, सेकेंड क्लास है। सेकेंड क्लास में आज हम लोग प्रीवियस ईयर के जो पेपर हैं वो पढ़ेंगे, ठीक है। दूसरी क्लास में, पहले क्लास में भी हम लोग प्रीवियस ईयर का पेपर कर चुके हैं, दूसरी क्लास में भी प्रीवियस ईयर करेंगे। उसमें कुछ और था, इसमें कुछ और क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सेकेंड ईयर के पेपर में, ठीक है। सेकेंड ईयर का जो पेपर है तो शुरू करते हैं, अपना क्वेश्चन देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चन है। देखिए पहला क्वेश्चन है आपके सामने, ठीक है। पहले ही आपका फिगर दिया है। देखिए मैं आप लोगों को बार बार कह रहा हूँ कि फिगर से जितना आप तैयार किए रहेंगे आपके लिए बहुत बेटर होगा, ठीक है। ज्यादातर फिगर से ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। देखिए यक्ष के रूप में चिन्हित भाग पूछा है, ठीक है। यानी ये और इन दोनों के बीच में चिन्हित भाग, ये हमारे दोनों क्या है। देखिए ये जो चिन्हित भाग है ये क्या चीज है, अंडेडम है, ठीक है। अंडेडम रूट्स सर्कल ये नहीं होता है, रूट सर्कल हमारा नीचे का होता है। फेस की चौड़ाई, ये हमारा जो फेस है, ठीक है, इसकी चौड़ाई तो ये हमारा दोनों होगा नहीं, ठीक है। और ये जो ऊपर का होता है हमारा क्या है, फ्लैंक होता है, ठीक है। तो हमारा पूछा नहीं है क्या चीज, हमारा पूछा है ये अंडेडम है। क्या चीज है, अंडेडम। तो ए ऑप्शन हमारा क्या चीज होगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, नोट कर लीजिए। देखिए दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि देखिए दूसरा कह रहा है कि चित्र में दिखाई गई फाइल का नाम, यानी ये जो फाइल दिख रही है कौन सी फाइल है। वार्डिंग फाइल, पिलर्स फाइल, ड्रेडनॉट फाइल या स्विस पैटर्न फाइल। तो ये जो फाइल है कौन सी फाइल है, स्विस पैटर्न की फाइल है, ठीक है। क्या है, इस फाइल का नाम जो है स्विस पैटर्न फाइल है, ठीक है। डी ऑप्शन क्या होगा हमारा, सही होगा। याद रखिएगा कि स्विस पैटर्न फाइल है। कौन सी फाइल है, स्विस पैटर्न, ठीक है। अगले पे चलते हैं। देखिए अगला कह रहा है कि प्रेशर, ठीक है, प्रेशर का एसआई इकाई क्या है, ठीक है। तो प्रेशर का जो एसआई इकाई होता है वो क्या होता है, पास्कल होता है। क्या होता है, पास्कल। तो सी ऑप्शन क्या होगा हमारा, करेक्ट होगा। इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। याद रखिएगा कि प्रेशर जो होता है, ठीक, प्रेशर का हमारा इकाई क्या होता है, एसआई इकाई पास्कल होता है, ठीक है। तो अगला देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि चित्र में दिखाए गए सतह हार्डनिंग की कौन सी विधि में। देखिए सतह जो हार्डनिंग विधि होती है वो आपको हम पढ़ा चुके हैं, पूरे बताए भी हैं, ठीक है। पहले क्लास में भी बताए हैं, ठीक। तो ये क्या चीज है हमारा, नाइट राइडिंग नहीं हो रहा है, ठीक है। नाइट राइडिंग नहीं किया जा रहा है। दूसरा दिया है इंडक्शन हार्डनिंग। इंडक्शन हार्डनिंग जो होता है वो हमारा कुछ इस प्रकार रहता है, वर्कपीस इसमें हमारा राड नुमा इसमें लपेट के हमारा करंट देके किया जाता है। तो इंडक्शन हार्डनिंग हमारा होगा नहीं, ठीक है। तो ये तो हमारा गलत हो जाएगा। तीसरा कह रहा है फ्लेम हार्डनिंग। फ्लेम हार्डनिंग यानी जो हमारा गैस होता है, फ्लेम जो गन की तरह रहता है उसको हम से उससे जला के, तो वो भी नहीं है। क्या चीज हमारा होगा, पैक कार्बोनाइजिंग। देखिए चारों साइड से आपको पैक दिख रहा है और जो सतह है उसको क्या किया जा रहा है, हार्ड किया जा रहा है, ठीक है। तो इसका सही क्या हो जाएगा, पैक कार्बोनाइजिंग। अगले अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा शब्द अत्यधिक भार और खरोच के कारण गियर टूथ की टूट फूट को संदर्भित करता है। देखिए फर्टिक ब्रेक जो होता है, फर्टिक ब्रेकेज, ये क्या करता है हमारा, खरोच के कारण जो गियर का टूट फूट होता है, ठीक है, उसको क्या करता है, संदर्भित करता है। कौन करता है, फटिग ब्रेकेज। सही ऑप्शन क्या होगा हमारा, सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
देखिए अगला कह रहा है कि विच वायर रोप स्टैंडर्ड आर ट्विस्टेड इन द सेम डायरेक्शन। किस प्रकार के वायर रोप एक ही दिशा में मुड़ते हैं? तो जो एक ही दिशा में मुड़ते हैं वो लैंग रे रोप होता है। यानी जो वायर होता है एक दिशा में मुड़ता है वो लैंग रे रोप होता है। वो सभी दिशाओं में नहीं, बस एक ही डायरेक्शन में वो क्या होता है, मुड़ सकता है, सभी दिशाओं में नहीं मुड़ सकता है। इसका क्या ऑप्शन सही होगा? ए ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला कह रहा है कि which medium is used to achieve faster rate of cooling in the quenching process। क्वेंचिंग प्रक्रिया में कूलिंग की तीव्र दर प्राप्त करने के लिए किस माध्यम का उपयोग किया जाता है? तो ब्राइन सॉल्यूशन जो होता है क्वेंचिंग प्रक्रिया में कूलिंग की तीव्र पर प्राप्त करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, किस चीज के लिए? क्वेंचिंग के लिए। क्या चीज यूज किया जाता है? ब्राइन सॉल्यूशन। सही ऑप्शन क्या होगा हमारा? बी ऑप्शन सही होगा। अगला पे देखते हैं क्या कह रहा है। अगला कह रहा है कि फिगर है आपके सामने, पूछ रहा है किस प्रकार का स्क्रू दिखाया गया है। यानी ये जो स्क्रू है वो किस प्रकार का है। देखिए हेक्सागोनल हेड स्क्रू, इसका हेड जो है हेक्सागोनल नहीं है। हेक्सागोनल तो है लेकिन पूरा जो है हेक्सागोनल नहीं है, राउंड है, फिर उसके अंदर हेक्सागोनल है, तो पहला होगा नहीं। दूसरा दिया है काउंटर सिंक हेड, काउंटर सिंक है नहीं। रेस्ट चीज है नहीं। क्या चीज है? हेक्सागोनल सॉकेट हेड कैप स्क्रू। यानी जो उसका कैप है हेक्सागोनल है लेकिन कैसा है, सॉकेट के हेड के कैप स्क्रू है। ठीक है, ऊपर से हमारा सॉकेट नुमा है, हेक्सागोनल अंदर है। ठीक है, तो हमारा सही क्या आंसर हो जाएगा? हेक्सागोनल सॉकेट हेड कैप स्क्रू। डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अगला देखिए कह रहा है कि फिर फिगर दिया है, पूछ रहा है कि दिखाए गए सतह की गुणवत्ता मापने वाले उपकरण। यानी ये क्या चीज है? सतह चेक करने के लिए यूज किया जाता है और कौन सा इस उपकरण का नाम है। देखिए पहला दिया है इलेक्ट्रिकल सरफेस इंडिकेटर, ये सरफेस को चेक करता है लेकिन इलेक्ट्रिकल दिया है, इलेक्ट्रिकल नहीं है। दूसरा कह रहा है इलेक्ट्रॉनिक सरफेस इंडिकेटर, इलेक्ट्रॉनिक भी नहीं है। क्या चीज है? मैकेनिकल सरफेस इंडिकेटर, डायल टेस्ट तो है नहीं। ठीक है, तो ये क्या चीज है? मैकेनिकल सरफेस इंडिकेटर, यानी सरफेस को चेक करने के लिए यूज किया जाता है और इसका नाम है मैकेनिकल सरफेस इंडिकेटर। याद रखिएगा फिगर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, फिर फिगर आ गया। देखिए फिगर आपको बार बार कहना है, फिगर बिल्कुल आपको याद करना है। ठीक है, माइंड में सेट करना। दिखाए गए हाइड्रोलिक पंप का नाम क्या है? यानी ये जो पंप दिखाया गया है, ठीक है, इस पंप है कौन सा पंप है? हाइड्रोलिक पंप है। तो इस हाइड्रोलिक पंप का नाम क्या है? ठीक है, क्या पूछ रहा है कि इस हाइड्रोलिक पंप का नाम क्या है? देखिए ये हाइड्रोलिक पंप जो है, ठीक, क्या चीज है? रेडियल पिस्टन पंप है। ठीक है, यानी जो इसका पंप है रेडियल है और क्या चीज है? पिस्टन पंप है। ठीक है, तो ये क्या चीज हमारा इसका सही हो जाएगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अगला कह रहा है कि which bearing material is used for lighting load and low speed application। हल्के भार और कम गति अनुप्रयोगों के लिए कौन सी बियरिंग मटेरियल का उपयोग किया जाता है? देखिए जो कास्ट आयरन बियरिंग होता है, ठीक है, कास्ट आयरन की बियरिंग वो हल्के भार और कम गति के अनुप्रयोग के लिए की जाती है। कौन सी मटेरियल की बियरिंग? कास्ट आयरन की। ठीक है, तो इसका सही क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नोट कर लीजिए। अगले चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यक्ष के रूप में चिन्हित भाग, ठीक है, यक्ष के रूप में चिन्हित भाग पूछ रहा है कि ये जो हमारा चिन्हित किया गया है ये दोनों के बीच में, वो यक्ष के रूप में पूछा गया है क्या है? तो ये ज्वाइनिंग लिंक है।
ठीक है, क्या चीज है, ज्वाइनिंग लिंक। यानी देखिए इसको और इसको जोड़ा गया है, ठीक है, इसको और सॉरी इसको जोड़ा गया है, तो बीच में ज्वाइनिंग क्या किया गया है, लिंक बनाया गया है। तो क्या चीज है, ज्वाइनिंग लिंक है। यक्स के रूप में पूछा गया वाक्य क्या है, ज्वाइनिंग लिंक है। डी ऑप्शन क्या होगा हमारा, सही हो जाएगा। अगले पे चलते हैं, देखते हैं अगला क्या कह रहा है। अगला कह रहा है कि Which bearing material is an alloy of tin or lead based? कौन सी bearing material टीन या lead based alloy है? तो white metal जो होता है, ठीक है, वो bearing material टीन या lead alloy के लिए बेस्ट alloy है, ठीक है। तो इसका सही क्या हो जाएगा हमारा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखते हैं क्या कह रहा है। अगला देखिए कह रहा है कि फिगर दिया है, फिर चित्र में दिखाए गए बियरिंग का नाम क्या है। तो ये कौन सा बियरिंग है, स्प्लिट बियरिंग है। ये आपको पहले भी क्वेश्चन हम बता चुके हैं, ठीक है। ये दूसरी या तीसरी बार बता रहे हैं, क्वेश्चन में पूरा याद है, ये आपको बिल्कुल याद रखना है, ठीक है। उसमें भी बताया थे ये हाफ रहेगा, उधर भी हाफ रहेगा, आपको देख के बता देना है कि ये स्प्लिट बियरिंग है। कंफर्म है। अगले पे चले, नोट कर लीजिए इसको, अगले पे चलते हैं। अगला देखिए कह रहा है कि which precision finishing operation carried out using fine abrasive material, बारीक अपघर्षण पदार्थों को उपयोग करके कौन सा सटीक घटक फिनिशिंग ऑपरेशन किया जाता है। लैपिंग। लैपिंग जो है, ठीक है, हम बार बार बता चुके हैं कि सब कुछ वर्क जो होता है, वर्क को पूरी तरह से कार्य कर देते हैं, फाइलिंग, ग्राइंडिंग, रिमिंग जो करना रहता है, वर्क रहता है, करने के बाद उसको बिल्कुल स्मूथली दिखने के लिए हम क्या करते हैं, लैपिंग करते हैं, ताकि उसमें जो भी स्क्रैच वगैरह रहता है बिल्कुल स्मूथ दिखने के लिए क्या कर जाता है, उसकी सतह को फिनिश करने के लिए लैपिंग किया जाता है, ठीक है। तो इसका सही क्या हो जाएगा हमारा, सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। लैपिंग प्रक्रिया क्यों की जाती है। अगले पे चलते हैं, देखते हैं अगला क्या कह रहा है। देखिए यक्ष के रूप में चिन्हित भाग पूछ रहा है, ठीक है। तो यक्ष के रूप में चिन्हित भाग पूछ रहा है, पहला दिया सिलेंडर, दूसरा पिस्टन, तीसरा सील, चौथा स्प्रिंग। तो ये जो है क्या चीज है, ये हमारे यक्ष के में जो पूछा गया है वो क्या चीज है, हमारा पिस्टन है, ठीक है। तो पिस्टन हमारा क्या होगा, सही होगा। पहला दिया है सिलेंडर, देखिए ये जो हमारा पूरा होता है क्या चीज लगा होता है, सिलेंडर लगा होता है, ठीक। सिलेंडर में हमारा पिस्टन लगा रहता है। दूसरा कह रहा है सील, सील ये हमारा पूरा सील किया गया होता है, तो उसको सील भाग पूछ नहीं रहा है। तीसरा कह रहा है स्प्रिंग, यानी जो इसमें लगा रहता है, ये हमारा पिस्टन जो होता है आगे पीछे जाता है, उसमें स्प्रिंग के सहारे आता जाता है। तो इसका सही क्या हो जाएगा, पिस्टन, ठीक है। देखिए अगला फिर फिगर है, इसमें पूछ रहा है कि चित्र में दिखाए गए वाल्व का नाम बताइए। व्हाट इज द नेम ऑफ द वाल्व शो इन फिगर, यानी ये जो वाल्व दिख रहा है इसमें पार्ट और पोजीशन पूछ रहा है कि कितने पोर्ट हैं और कितने पोजीशन है। देखिए हमारा ये जो है होता है हमारा भाग, ये क्या होता है, पोजीशन होता है, ठीक है, पोजीशन, ठीक, पोजीशन वाल्व होता है। और ये हमारा जो होता है ये क्या होता है, पोर्ट होता है, ठीक है। तो अब आप कंफर्म हो चुके होंगे कि इसमें कितने पोर्ट और पोजीशन है, ठीक है। तो इसमें कितने पोर्ट और पोजीशन है, काउंट करिए। देखिए एक, एक, दो, तीन, चार, पांच, पांच हमारे क्या हो गए, पोर्ट हो गए, एक और दो पोजीशन हो गए। तो हमारा क्या कौन सा इसमें सही होगा, ये ऑप्शन सही होगा, पांच पोर्ट और दो पोजीशन, ठीक है। अगले पे चलते हैं, नोट कर लीजिए इसको। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ स्लिट प्रोवाइडेड इन द लैपिंग टूल, लैपिंग टूल में प्रदान किए गए स्लिट का उद्देश्य क्या है। यानी लैपिंग में जो टूल यूज होता है, ठीक है, प्रदान किया जाता है, स्लिट का उद्देश्य क्या होता है, विस्तार के लिए उसका यूज करते हैं, ठीक है, लैपिंग टूल में स्लिट का, ठीक है, इसके लिए विस्तार के लिए। तो बी ऑप्शन क्या होगा हमारा, सही हो जाएगा। अगला देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए अगला कह रहा है
कि विच कटिंग फ्लूइड डिसॉल्वेस इन वाटर गिविंग ए मिल्की वाइट सॉल्यूशन। कौन सा कटिंग द्रव पानी में घुलकर दूध या सफेद घोल देता है? सोल्यूबल ऑयल जो होता है, ठीक है, सोल्यूबल ऑयल हमारा क्या होता है, पानी में घुलकर दूध या सफेद घोल बना देता है। तो इसका सही क्या होगा हमारा? ए ऑप्शन सही होगा। दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दूसरा क्वेश्चन देखिए फिर दिया है, चित्र में दिखाए गए कपलिंग का नाम। क्या कह रहा है? चित्र में दिखाए गए कपलिंग का नाम। ये कौन सा कपलिंग है? देखिए ये जो कपलिंग है, कौन सी कपलिंग है? यूनिवर्सल कपलिंग है, ठीक है। सही क्या होगा? डी ऑप्शन हमारा सही है। यूनिवर्सल कपलिंग का मतलब एक के साथ एक जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये देखिए इसको माइंड में सेट कर लीजिए कि जहां ऐसा आएगा तो हमारा यूनिवर्सल कपलिंग होगा, ये उसका क्या होगा? यूनिवर्सल होगा, ठीक है। तो हमारा इसका सही क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन सही होगा। अगला देखते हैं क्या कहते हैं। फिर क्वेश्चन आपके सामने है, पूछ रहा है कि दिखाए गए बेल्ट फास्टनर का नाम क्या है? तो ये एलिगेटर टाइप बेस्ट फास्टनर है। क्या चीज है? एलिगेटर टाइप का फास्टनर है, ठीक है। किस टाइप का? एलिगेटर टाइप का। तो इसका सही आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए फिर फिगर दिया है, ये फिटिंग का पूछ रहा है, कौन सी फिटिंग है, ठीक है। तो ये जो हमारी फिटिंग है, कौन सी फिटिंग है? कपलिंग फिटिंग है, ठीक है। कपलिंग फिटिंग है, यानी इसका भी क्या आंसर सही होगा? डी आंसर हमारा क्या होगा? सही होगा, कपलिंग फिटिंग। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अगला देखिए कह रहा है कि कास्ट आयरन और नॉन फेरस मटेरियल को चमकने में किस प्रकार के अपघर्षक का उपयोग किया जाता है? कह रहा है सिलिकॉन कार्बाइड, डायमंड, बोरान कार्बाइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। देखिए कास्ट आयरन और नॉन फेरस मटेरियल को चमकाने में किस प्रकार के अपघर्षक, जो अपघर्षक उसको चमकाने में यूज किया जाता है, वो क्या यूज किया जाता है? सिलिकॉन कार्बाइड, ठीक है। तो सही इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन हमारा ये ऑप्शन सही हो जाएगा, सिलिकॉन कार्बाइड। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं अगला क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस प्रकार के लॉक वाशर में फ्लैट या ओवल टाइप हेड स्क्रू का उपयोग किया जाता है? तो ओवल टाइप या हेड स्क्रू का मतलब यानी जो काउंटर सैंक प्रकार होता है उसमें हमारा यूज किया जाता है, ठीक है। तो इसका डी ऑप्शन क्या होगा? हमारा सही होगा। फिगर है फिर आपके सामने, पूछ रहा है कि चित्र में दिखाई गई परिवर्तन स्थिति में इलेक्ट्रोन्यूमेटिक पुश बटन की स्थिति का नाम क्या है? यानी ये इलेक्ट्रोन्यूमेटिक है, ये हमारा क्या चीज है? पुश बटन है। पुश बटन में पुश बटन की जो स्थिति है, ठीक है, वो किस स्थिति में है? ऊर्ध्वाधर, क्षैतिज, सक्रिय स्थिति या फिर सामान्य स्थिति। यानी मतलब सक्रिय का मतलब जो हमारा वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। देखिए एक्टिवेटेड जो है पोजीशन में है, वो क्या चीज है? एक्टिव पोजीशन में है, हमारा क्या कर रहा है? वर्क कर रहा है। तो यानी हमारा सक्रिय स्थिति में है। क्या चीज? हमारा पुश बटन जो है किस स्थिति में? सक्रिय स्थिति में है। देखिए वर्क कर रहा है तो हमारा सक्रिय स्थिति में है, अगर वर्क नहीं करता तो इसका ऑप्शन जो है कोई और भी हो सकता है, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा इसका सही होगा? सी ऑप्शन हमारा सही होगा। अगला देखते हैं क्या कह रहा है। अगला देखिए फिर आपके सामने फिगर है, ठीक है। पूछ रहा है व्हाट इज द नेम ऑफ द गेज शो इन द फिगर। यानी ये जो गेज आपको दिख रहा है फिगर में, कौन सा गेज है? पहला कह रहा है स्नैप गेज, टेपर गेज, डबल एंड प्लग गेज या फिर प्रोसेसिव प्लग गेज। तो देखिए ये स्नैप गेज है। कौन सा गेज है? स्नैप गेज। इसके द्वारा जो होता है हम क्या यूज करते हैं, जो कंपोनेंट्स बनते हैं, ठीक है, उसकी एक्यूरेट साइज जो होती है उसको चेक करने के लिए यूज किया जाता है। देखिए एक साइड हमारा है नो गो और एक साइड है गो, यानी कि जो कंपोनेंट का साइज होता है, एक साइड अगर मान लीजिए आसानी से चला जाता है तो हमारा कंपोनेंट क्या है? सही बना है। अगर नहीं जा रहा है दूसरी साइड से तो हमारा वो कंपोनेंट गलत है। ये तो कौन सा स्नैप है? स्नैप गेज है, ठीक है। गेज का नाम क्या है? स्नैप गेज। ए ऑप्शन हमारा सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि
यक्ष के रूप में चिन्हित भाग पूछा है, ठीक है। तो हमारा जो चिन्हित भाग है वो क्या चीज है, एडजस्टेबल स्पैनर। ये कौन सा एडजस्टेबल स्पैनर है, पहला स्टेनरी जा, हैंडल, नरलेट नट, मूवेबल जॉ, ठीक है। तो देखिए इसमें हम आपको बता देते हैं स्टेनरी जा जो है हमारा सही होगा, यानी ये जो हमारा क्या है स्टेशनरी जॉ है। दूसरा क्या है हैंडल, ये हमारा जो होता है वो हैंडल होता है, इसको हम पकड़ के वर्क करते हैं। तीसरा ऑप्शन दिया है तो हैंडल होगा नहीं, यक्ष के रूप में हमारा वो पूछा है तो स्टेनरी जा। नरलेट नट, ये हमारा जो नट होता है इस पर नर्लिंग किया गया होता है ताकि हम हाथ से उसको क्या करें रोटेट कर सके, ताकि हमारा ये साइज है कम बेसी हो सकता है, ज्यादा या कम कर सकते हैं, तो नरलेट नट नहीं। मूवेबल जॉ भी नहीं है, ये हमारा जो जॉ दिख रहा है ये कैसा है मूवेबल जॉ है, क्या करता है ये मूव करता रहता है। जब इसको नरलेट नट को घुमाते हैं तो हमारा जॉ जो है मूव करता रहता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं, देखते हैं अगला क्या कह रहा है। कह रहा है कि कम काटने की गति वाले हैवी ड्यूटी मशीन के लिए किस कटिंग तरल का उपयोग किया जाता है। यानी जो कम काटने की गति होती है, यानी जो जिसकी स्पीड कटिंग स्पीड क्या होती है कम होती है, हैवी ड्यूटी मशीन के लिए किस कटिंग तरल का उपयोग किया जाता है, फैटी ऑयल। यानी जो फैटी ऑयल होता है तो जहाँ पे स्पीड कम काटने की रहती है वहां पे इसका यूज किया जाता है, कौन सा ऑयल का, फैटी ऑयल का। तो इसमें क्या सही हो जाएगा, बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सी उष्मा उपचार प्रक्रिया स्टील की मजबूती, कठोरता और लचीलेपन को प्रभावित करती है। यानी जो स्थिति होती है, ठीक है, क्या चीज उष्मा उपचार की, वो स्टील की मजबूती, कठोरता और लचीलेपन को क्या करती है प्रभावित करती है। जो हार्डनिंग विधि होती है, ठीक है, वो क्या करती है प्रभावित करती है किसको, स्टील की मजबूती, कठोरता और लचीलेपन को प्रभावित करती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नोट कर लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन फिर आपके सामने फिगर है, पूछ रहा है कौन सा फिगर है, दिए गए स्क्रू ड्राइवर का नाम क्या है, यानी ये कौन सा स्क्रू ड्राइवर है। ये देखिए फिगर हम आपको कई बार बता चुके हैं कि ये कौन सा स्क्रू है, ऑफसेट स्क्रू ड्राइवर, यानी इसके द्वारा हम ऑफसेट स्क्रू ड्राइवर के नाम से इसको हम जानते हैं। इसका सही नाम क्या है, ऑफसेट स्क्रू ड्राइवर। याद रखिएगा फिगर, फिगर आप जितना याद रखेंगे उतना आपके लिए एग्जाम में सहायता रहेगा, ठीक है, हेल्पफुल रहेगा। आप एग्जाम में फिगर ज्यादा रहेगा तो आपका जो रहेगा फिगर का एक भी क्वेश्चन गलत करके नहीं आना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं अगला क्या कह रहा है। इसका सही क्या होगा, बी ऑप्शन हमारा सही होगा। उच्च शक्ति और आघात प्रतिरोध के लिए कौन सी असर मटेरियल उपयुक्त है। देखिए लेमिनेटेड फिनोलिक्स जो होता है, ये हम बार बार बता चुके हैं, वो आघात प्रतिरोध के लिए असर मटेरियल उपयुक्त है। क्या चीज, लेमिनेट फिनोलिक्स, लेमिनेटेड फिनोलिक्स। सी ऑप्शन हमारा क्या होगा सही हो जाएगा। अगले ऑप्शन चलते हैं, अगले देखिए अगला कह रहा है कि हाउ द ग्रिपिंग, हाउ द ग्रिपिंग प्रॉपर्टी ऑफ द ड्राइड बेल्ट इज इम्प्रूव्ड। ड्राइड बेल्ट की ग्रिपिंग क्षमता में सुधार कैसे किया जाता है। तो ड्राई बेल्ट ग्रिपिंग जो होती है, ठीक है, ड्राई यानी सूखा बेल्ट जो होता है उसकी ग्रिपिंग में सुधार जो होता है वो कैसे लाया जाता है, पाउडर युक्त राल लगाकर। क्या चीज, पाउडर युक्त राल लगाकर, यानी रेजिन जो होता है उसको राल बोलते हैं, ठीक है। तो इसका सी ऑप्शन क्या होगा हमारा सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलें, देखें अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अगला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ ड्रिल बुशेस इन द ड्रिल जिग। ड्रिल बुश जो होता है वो ड्रिल जिग में क्यों लगा होता है, उसका उद्देश्य क्या कह रहा है होता है। तो उसका उद्देश्य ये रहता है कटिंग टूल का पता लगाना और उसको उसे दिशा देने के लिए।
यानी उसका डायरेक्शन जो है उसको सही डायरेक्शन में लेके जाने के लिए, उसको सही डायरेक्शन देने के लिए क्या लगा रहता है, ड्रिल जिग में ड्रिल बुश का पर्पस ये रहता है। तो इसका सही क्या होगा, हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलें, इसमें कोई डाउट हो तो कमेंट में हम करिए, हम बताते हैं, फिर आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विच लुब्रिकेंट प्रॉपर्टी कैन बी विथ स्टैंड हाई प्रेशर और लोड, कौन सा स्नेहक गुण उच्च दबाव या भार का सामना कर सकता है। तो जो विस्कोसिटी होता है, संयनता, ठीक है, वो उच्च स्नेहक के दबाव या भार को क्या करता है, समान कर सकता, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी विस्कोसिटी, ठीक है, संयनता। अगले क्वेश्चन पे चलें। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द रिपोर्ट यूज्ड टू मेजर एंड रिव्यू द इफिशियंसी ऑफ ए पर्सन मशीन एंड फैक्ट्री, किसी व्यक्ति, मशीन और कारखाने की दक्षता को मापना और समीक्षा करने के लिए किस उपयोग की जाने वाली रिपोर्ट का नाम। यानी जो उसमें वर्कर हैं, उस वर्कर की मशीन और कारखाने की दक्षता को मापने के लिए और समीक्षा करने के लिए, समीक्षा यानी जांच करने के लिए जो रिपोर्ट बनाया जाता है, उस रिपोर्ट का क्या नाम है। तो जो देखिए प्रोडक्टिविटी जो रिपोर्ट होता है, उत्पादकता रिपोर्ट, उसमें हम व्यक्ति की, मशीन और कारखाने की दक्षता या समीक्षा करने का उपयोग जो रिपोर्ट लगाते हैं, वो हमारा किसमें होता है, उत्पादकता रिपोर्ट लगाया जाता है। तो हमारा क्या होगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, कह रहा है कि विच हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस इम्प्रूव द मशीनेबिलिटी एंड डक्टिलिटी ऑफ द मटेरियल, यानी कौन सी ताप उपचार प्रक्रिया सामग्री की मशीनीकरण और लचीलापन में सुधार कर सकती है, ठीक है, लचीलापन में सुधार कर सकती है। तो देखिए एनीलिंग जो होता है, एनीलिंग, ठीक है, एनीलिंग जो होता है हमारा क्या होता है, मशीनीकरण और लचीलापन में क्या करता है, सुधार करता है, ठीक है, उष्मा उपचार, अरे सॉरी, उपचार प्रक्रिया सामग्री की मशीनीकरण में। तो इसका सही क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। नोट कर लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। फिगर दिया है आपके सामने, व्हाट इज द नेम ऑफ द गेज शो इन द फिगर, यानी ये जो गेज आपको दिख रहा है, ये कौन सा गेज है। देखिए ये थ्रेड स्नैप गेज है, ठीक है, कौन सा गेज है, ये थ्रेड स्नैप गेज। यानी देखिए फिगर माइंड में सेट कर लीजिए और आपको ये याद रखना है, देखते हुए फिगर की, फिगर का नाम क्या है, ये कौन सा गेज है, कौन सा टूल है, इस पार्ट का नाम क्या है, आपको पूरा याद रखना है जो फिगर पूछेगा, ठीक है। तो फिगर आप बिल्कुल रेडी रखिएगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, सी आंसर हमारा सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला देखिए, फिर आपके सामने फिगर है, फिगर में कह रहा है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द पाइप फिटिंग सिंबल शो इन द फिगर, यानी दो साइड पाइप है, ठीक है, ये हमारा पाइप है, ठीक है, इधर भी पाइप है और बीच में हमारा ज्वाइंट किया गया है। तो किस तरह का ज्वाइंट किया गया है, प्लग, ठीक है, प्लग ज्वाइंट, प्लग ज्वाइंट होगा नहीं, ठीक है। तो पहला हमारा गलत हो जाएगा। एल्बो, एल्बो का जो ज्वाइंट होगा वो हमारा इस तरह होगा, ठीक है, घुमा हुआ रहता है एल्बो। क्रॉस जो होगा वो कैसा रहेगा, क्रॉस एक दूसरे को क्रॉस करेगा, यानी हमारा ऐसे, एक इधर डायरेक्शन से इधर डायरेक्शन से, तो क्रॉस हमारा होगा नहीं। चौथा हमारा क्या है, सॉकेट, यानी जो हमारा इसमें सॉकेट लगा देंगे तो हमारा एक में एक जोड़ के एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा। तो ये कौन सा ज्वाइंट है, हमारा सॉकेट ज्वाइंट। तो डी ऑप्शन जो है हमारा क्या होगा, सही होगा। ये क्या है, कौन सा ज्वाइंट है, सॉकेट ज्वाइंट है, ठीक है, डी ऑप्शन क्या है हमारा सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चले। आज हमने सेकेंड ईयर के प्रीवियस ईयर के फीटर के जो प्रीवियस ईयर के पेपर थे, ठीक है, पूरा खत्म कर दिए सेकेंड क्लास में। पहली क्लास में भी पूरा प्रीवियस ईयर के खत्म किए थे, आज भी कर दिए फीटर का जो है। फिर हम अगले क्लास में नया लेके आएंगे। तो आज के लिए इतना ही हमारा रहेगा, फिर अगले क्लास में नया क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो आप लोगों का फिर से मैं एक बार स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल विनायक नेशनल ITI में।
आज के लिए इतना ही। आज का क्लास हमारा यहीं पे समाप्त होता है। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।